ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर खुराना? 2 पार्टनर और जुड़ गए? दिस इज नॉट राइट। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। देखिए मिस्टर वालिया, वो कोई और नहीं, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ है। कमाल करते हैं आप। अरे हमने जॉइंट बिजनेस शुरू किया था और ये आपकी फैमिली का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। अगर कल मैं अपने ससुराल वालों को इसमें मिला लूं तो आपको कैसा लगेगा? ठीक कह रहे हैं मिस्टर वालिया, मुझे आपसे एक बारी बात करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर वालिया, आपका शेयर तो कम नहीं हो रहा है ना? अगर हमने हिस्सा ऑफर किया भी है तो अपने शेयर से किया है ना, तो टेक्निकली तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नो मीता जी, जो गलत है वो है। अगर आपने अपने घर वालों को प्रॉफिट में शेयर देना था तो वो तो आप वैसे भी दे सकती थी। उसमें कंपनी में पार्टनर बनाने की क्या जरूरत थी? सच कहूं तो ये सब सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैं तो यहाँ एक अच्छी डील लेके आया था। कैसी डील? मेरा एक जानने वाला है, उसका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। उसको अर्जेंट 15 टैक्सियां चाहिए अमृतसर से चंडीगढ़। एक साथ 15 टैक्सियां? हाँ, कोई मैरिज पार्टी है। 54 लोगों को लेके बस में आ रही थी, रास्ते में बस खराब हो गई। अब वो शायद बाराती सारे किसी ढाबे में बैठे हुए हैं। मैंने कहा टेंशन मत लो, अपनी टैक्सियां भेज देते हैं और वो लोग टू एंड फ्रो भाड़ा देने के लिए तैयार हैं। और पेमेंट? चिंता मत करो, पेमेंट हो जाएगी। भरोसे का आदमी है। सर साहब, अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट से खबर आई है कि ड्रग्स की सप्लाई एक मैरिज पार्टी के थ्रू की जा रही है और बारातियों को पता तक नहीं है। लेकिन सर, मैरिज का ऑर्गेनाइजर बहुत ही गड़बड़ आदमी है सर। वो ये ड्रग्स बस में छुपाकर सप्लाई करवाना चाहता है। भाई लाड़ा, ये बारात आ कैसे रही है? सर, उन्होंने लग्जरी बस हायर की है और अमृतसर से ये बस चल चुकी है। भाई लाड़ा, सबसे पहले तो ये काम कर, बस चाहे भाई प्राइवेट हो चाहे रोडवेज की हो सरकारी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक नाकाबंदी पे एक एक बस चेक नहीं होगी भैया, आगे पार नहीं होगी। जी समझ गया? और वो होता ना अपना वो स्लिप डॉग्स, भाई उनको सूंघने वालों को भेज दे, वो फटाफट पकड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया। एक बात और लाले, देख मन के लागे भाई, ये एक जगह से वहां पे पूरा ऐसा पेडलिंग करते हैं, पूरी स्मगलिंग करते हैं, यहां से वहां पहुंचा देते हैं, तो भाई ये सातिक तो बहुत है। अब भाई इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है, मन नहीं रखता कि भाई एक बार में पकड़े जाएंगे, उसके डर से एक ही बस में एक बार के अंदर सारा माल आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ये क्या टुकड़ियों में कंसाइनमेंट आएंगे, थोड़ा थोड़ा जगह जगह ये सब ड्रग्स लूट फैलाते हुए आएंगे जी। तो वो भी तुम्हें नजर रखनी है। मैं कहता हूँ सिर्फ बस पे नहीं, जितने भी ट्रक जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी जाएगी, चाहे कोई वीआईपी गाड़ी जाएगी, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, सब पे नजर रखी जाएगी। समझ गया सकता जी। अब उनसे क्या कहूँ मैं? कहना क्या है, मैं भी फोन कर देता हूँ, टैक्सियां पहुंच जाएंगी। क्यों मीठा? नहीं मिस्टर वालिया, आप उनसे कह दीजिए कि वो ऐप डाउनलोड कर ले और ऑनलाइन बुकिंग करा दें। उनके पास कोई आईडी होगा, जो भी होगा वो साथ में अटैच भी कर दे वो। अरे मीता जी, आप भी कमाल कर रही हैं। वो बेचारे कहीं हाईवे पे फंसे हुए हैं, तो वो कहाँ से बुकिंग कराएंगे ऑनलाइन? फोन कर सकते हैं तो फिर बुकिंग भी तो कर सकते हैं। ऐप भी तो डाउनलोड करना है, इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम। कम ऑन मीठा, वालिया साहब कह रहे हैं तो इट्स ओके ना। अशोक, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन बुकिंग करा रहा है? पेमेंट कैसे होगी बताओ? अरे पेमेंट की चिंता मत करो, कहा ना भरोसे का आदमी है। ये लो 10,000 रुपए, अगर रजिस्ट्री नहीं भी हुई तो भी पेमेंट करवा दूंगा। तो कमाल करते हैं आप अपनी मर्जी से किसी को भी पार्टनर बना सकते हैं और मैं एक बुकिंग भी अपनी मर्जी से नहीं करा सकता। ऐसे कैसे चलेगी पार्टनरशिप? मिस्टर वालिया, प्लीज डोंट फील बैड। आई मीन छोटी सी फॉर्मेलिटी ही तो है। एक्चुअली ये कैश का ट्रांजैक्शन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये लंदन नहीं है मीठा, इंडिया है। यहाँ आधे से ज्यादा धंधे ना कैश पे ही होते हैं। तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो। एंड डोंट वरी मिस्टर वालिया, मैं भी ड्राइवर को फोन कर देता हूँ। आपने बोला, समझिए हो गया। आपकी जुबान हमारी जुबान। हेलो, हाँ तेजिंदर, 15 टैक्सियां चाहिए अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए, फौरन चाहिए। हाँ, ये मैं डिटेल भेज रहा हूँ तेरे को, फटाफट चाहिए। हाँ, अरे वाह बबीता, मुझे तो पता ही नहीं था कि बिना घी तेल के भी तू इतने अच्छे समोसे बनाती है।
ये क्या है? अरे नेम्बी ढोकले हैं, गुजराती स्पेशलिटी। ओह, मैं थोड़ा सा चख लूं? हाँ हाँ चख लो दादी अम्मा, चख लो, कोई नहीं। अरे मैं तो बोलती हूँ ढोकला ही क्यों, समोसा भी चख लो, लेकिन चार्ज लगेगा इसका, फ्री का नहीं है। अरे बेब्स के स्पेशल स्नैक्स है, वो लाला अंकल नहीं कहते, पटियाला के वर्ल्ड फेमस स्नैक्स। चुप कर मिनी, जब देखो तब मजाक करती रहती है। नेम्बी आप इसकी बातों में मत आओ, आप आराम से खाइए ना। रुकिए मैं आपको प्लेट देती हूँ, एक अरे मिनट। नहीं नहीं, रहने दे, मैं ऐसे ही चख लूंगी। अरे नहीं नहीं, अच्छे से खाओ ना, ये लीजिए। अब इस उम्र में इतना कुछ हजम करना आसान काम है क्या? तो क्यों हजमा रहे हो, क्यों खा रहे हो? चुप कर मरजानी। नहीं खाओ, पूरा खाओ। नहीं भी मैं तो बोलती हूँ साथ में मिलके खाते, आ जाओ। अरे अब तू ये क्या लेके बैठ गई? लेबल्स बना रही हूँ नेम्बी, एक एक डिब्बे में कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ लिखना जरूरी है, रूल है ये। लो बताओ, अरे हमारी अम्मी जान को पता चलता कि रसोई बनाने में भी ये लिखत पढ़त काम आती है तो कितना हंसती। भाई वो तो बस उंगलियों और मुट्ठी पर हिसाब कर लिया करती थी। 2 उंगली लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक, 2 मुट्ठी चावल और 3 मुट्ठी दाल, बस। अच्छा मिनी, मैं लेबल्स लिखती जाती हूँ तो चिपकाती जाओ। अरे यार बेब्स, वैसे रोज तो ऐसे लिखने बैठे कि कितना टाइम जाएगा ना। हमें ना ये लेबल प्रिंट करवाने होंगे, उसके लिए एक प्रिंटर चाहिए होगा, हमें लाना पड़ेगा। थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा ना, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मैंने कुछ और भी सोचा था। हाँ, हमें चाहिए होगा एक हैंड मिक्सर, कुछ डिस्पोजेबल किचन टॉवल्स और हाँ माइक्रोवेव ओवन भी चाहिए होगा, थोड़ा बेकिंग वगैरह के लिए ना। अरे पागल हो गई क्या तू, इतना सारा महंगा सामान कहाँ से लाएंगे? बेब्स, हमने न्यू वेंचर स्टार्ट किया तो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना। एंड बाय द वे मैं थोड़ी लाई हूँ प्रिंटेड लेबल्स ना, ये देख, आज के लिए चल जाएंगे, ये देखो, नाइस ना। छोड़िए हैंड रिटन लेबल्स मत लगा, आज से हमें यही लेबल्स यूज करने हैं, ओके? पता है मैंने क्या लिखा है? पटियाला बेब्स की बोलते मसालों की रसोई। या अल्लाह, अरे ये कैसा नाम हुआ भला? मसाले भी कभी बोलते हैं? अरे हाँ, नहीं भी आपको नहीं पता? अरे बेब्स के रसोई के मसाले बोलते तो क्या, वो तो हंसते हैं, मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, सब करते हैं बेब्स के साथ। है बबीता, अरे तेरी रसोई में कहीं जिन जिन्नात तो नहीं बसर गए? पता नहीं। मैं तो कहती हूँ कि पीर साहब को बुला के झाड़ फूक करवा लेते हैं। अरे नेम्बी, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ रही हैं? इसकी तो आदत है कुछ भी मजाक करने की। और मिनी, नहीं पर क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ देख, अभी हमारे पैसे आना शुरू हुए नहीं है, वो तूने खर्चों की लिस्ट पहले ही बना दी। देख मिनी, जैसा है ना वैसे ही बहुत अच्छा है, भी कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की। बेब्स, ताकि लोगों को याद रहे कि ये खाना पटियाला बेब्स सर्विस से आया है। यार मतलब हमारे नाम का ब्रांड का मार्केटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो शेफ विकास खन्ना, वो कितने फेमस शेफ हैं, क्यों? क्योंकि उनका ब्रांड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितने सारे केटरर्स हैं पटियाला में ही, तो उसमें हम घूमने जाएंगे तो यार पब्लिसिटी तो करनी होगी ना अपनी। मुझे इस ना ब्रांड कुछ नहीं पता है, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर हम खाना अच्छा बनाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उसे पसंद करेंगे तो पब्लिसिटी तो अपने आप हो ही जाएगी ना। हाय बेब्स, लोग कब पसंद करेंगे, कब पब्लिसिटी करेंगे, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे बेब्स। मेरे बाल सफेद हो जाएंगे बेब्स, मेरे घने प्यारे बाल। पता नहीं कितनी पीढ़ियां आ जाएंगी हमारी। अरे यार, अभी सेल्फ प्रमोट का टाइम है बेब्स। आजकल उस सब के वेट नहीं कर सकते। आज के जमाने में खुद के डोल खुद ही पीटने पड़ते हैं। अरे अरे, अभी कारोबार शुरू हुआ नहीं कि दोनों माँ बेटियां लड़ने बैठ गईं। अरे मरजानियो, 4 बज रहे हैं, जल्दी से डिब्बे उठाओ और पहुंचाओ। कम से कम बोनी तो कर लो।
मैं कह रही हूँ ना, कोई टैक्सी या कोई ऑटो कर लो। अरे इतने सारे डिब्बे लेके उस स्कूटर पे कैसे जाओगे भला? अरे हो जाएगा नहीं भी, उसका भी इंतजाम करके रखा मैंने। अब एक सेकंड, ठीक है मैथ्यू, होल्ड ऑन। अरे अब ये कहाँ चली गई? रानी, अरे आराम से आराम से। टन-टडा! अरे जब आप लोग ये वो पैकेजिंग वगैरह का काम कर रहे थे ना, तब मिनी द विज़र्ड ने डिलीवरी का काम खत्म कर लिया। हाउ इज इट नाइस ना? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये क्या क्या लिखा है इस पे? ये पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज, बोलते मसालों की रसोई। पर एक मिनट मिनी, ये इन सब पे खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वैसे हमारे पास पैसे इतने कम है ना, पूरा महीना भी निकालना है। ले कर लेना फिर से मेरी बात। अरे यार लॉजिक लगा बेब्स, लॉजिक। देखो अगर हम रोज अभी फिर वापस वही टैक्सी और उससे जाते तो फिर कितना खर्चा होता हमारा, है ना? लेकिन अब जो हमारी ये डिलीवरी स्कूटी तैयार है तो खर्चा कम होगा ना। डन, सिंपल। आजा बेब, पहले ये पहन हेलमेट अपना। ओके। अच्छा नहीं भी, वन मोर थिंग, ये ना, ये नारियल ये आप पकड़ो, और जब मैं स्टार्ट करूंगी ना, पहले एक बार स्टार्ट करने दो, हेलमेट पहनने दो, फिर आप फोड़ना आगे, ठीक है? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे तू स्टार्ट तो कर। आजा बेब्स, बैठ, पहले हेलमेट पहनो, बैठ जा। बैठ गई? ओके, रेडी? हाँ, ऑन योर तैयार हूँ। मार्क्स। हाँ। 1 2 3 गो! हो जा तैयार में, हमारे नए सफर की नई शुरुआत है। पंख लगा के फुर्र होने का टाइम आ गया है। जय माता रानी। जय माता दी। एक नंबर की पगली हैं दोनों, हल्लाने के पान। ले बे, आ गया पुलिस स्टेशन। हमारे बिजनेस का पहला दिन है, बोनी कर ले। एक्सक्यूज मी, ये हनुमान अंकल हैं क्या अंदर? नहीं सर साहब तो पूरी पलटन के साथ मिशन पे गए हैं। मिशन? वाह यार, नॉट बैड। अब कहाँ कब आएंगे वो? अभी वायरलेस पे खबर आई थी कि सारे आरोपी पकड़े गए हैं, बस आते ही होंगे। वाह यार बेब्स, दिस इज सो एक्साइटिंग। कैसे लगते होंगे ना वो? मुझे तो देखना वो कैसे क्रिमिनल्स को लेकर आएंगे, पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे उनके साथ। मिनी, ये कैसा बचपन है? हम सीरियस काम के लिए आए हैं, तुम्हें ना। मैं हनुमान अंकल को देखे बिना कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ। मिनी, मेरी बात तो सुन। ना, नो, नहीं। बेबी बेबी बेब्स, वो देख, शायद हनुमान अंकल है। आजा भाई आजा। बेब्स देख वो वही है शायद क्रिमिनल, है ना? काला कपड़ा डाला हुआ है, लाला अंकल उसे लेकर आ रहे हैं, है ना? वही होगा शायद। मिनी, मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। ये क्यों? देखना कुछ। क्या?
लेके जाओ। देखिए जी, मन ने ना पता था कि आप लोग यहाँ खड़े मिलोगे। मैं ना चाहता था कि भाई आप लोग के सामने सब हो। ये क्या है? क्या क्यों क्या क्यों हो रही है ऐसे? क्या हो रहा है ये सब? दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाल। तो एक काम कर, तू घर जा, मैं आके किससे बताता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है क्या किया इन्होंने। अब गिरफ्तार हो गए? क्रिमिनल बन गए अभी ये? डॉक्टर की मतलब आप समझाओ थोड़ा, इसको संभालो थोड़ा। देखो इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, नथिंग सो सीरियस। नथिंग सो सीरियस? वो गिरफ्तार हो गई, पुलिस पकड़ के लाई है, एंड यू आर सेइंग नथिंग सो सीरियस? क्या क्या दिखाएंगे अब वो यार हमें? ये मेरे पापा जी है। चल यार बेब, तू चल मेरे साथ। नहीं देखती मुझे उनकी शक्ल। क्या यार, और कितना ह्यूमिलेट करेंगे हमें? और क्या क्या देखना पड़ेगा? हर चीज की एक हद होती है यार। तो चल, मुझे नहीं पता। इंटेरोगेशन के लिए लेके जा रही है मुझे बस इतना पता है पापा जी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की सबसे, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दिया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अभी मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन क्या ऐसे होता है क्या सुखी जी? ऐसे कैसे गिरफ्तार करके लेके जा सकते हैं वो? हाँ आप बताइए मुझे। मैंने उनसे बोला मुझे अरेस्ट वारंट दो, मैंने मांगा, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि जाओ आप उधर आओ, थाने में आओ, और वहां आकर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। पकड़ के घसीटने में लेके गए वो उसको मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाई। माता रानी मेहर करना माता रानी मेरे अशोक पर मेहर करना। लवली संभाल अपने बीजी को। बीजी सब ठीक हो जाएगा बीजी, आप प्लीज परेशान मत हो। लेकिन हुआ क्या? अशोक भाई साहब ने किया क्या है? कुछ बताया उन्होंने? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। ओके मीता जी, आप चुप हो जाइए। अच्छा ये बताइए कौन लोग थे? I mean, ऑफिसर कौन था? कुछ नाम पता? कौन से थाने में लेकर जा रहे हैं, कुछ पता है आपको? वो उधर था, वो हनुमान सिंह है ना, वो जो बबीता के साथ रहता है, वो ही लेकर गया था अशोक को। आपको पता है ना, उसके और अशोक के बीच में बहुत तानातानी हो गई थी। कहीं ऐसा ना हो सुखी जी कि वो उसका बदला निकाले अशोक से। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अशोक के पास लेके चलो। वो कहीं उसे मारे पीटे ना, कुछ कर ना दे उसके साथ। प्लीज सुखी जी, मुझे ले चलो उसके पास। प्लीज सुखी जी। इधर देखो अशोक खुराना, मेरी तरफ। डर रहे हो? डरना भी चाहिए। जानते हो किस केस में फंसे हो? ड्रग्स बेचने की सजा जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कोई ड्रग्स नहीं बेचता। मेरी टैक्सी की कंपनी है। मेरे पार्टनर मिस्टर वालिया ने ड्राइवर्स मंगाए थे, टैक्सियां मंगाई थी, और मैंने टैक्सियां भेजी। बस मैं इतना जानता हूं।
और कुछ नहीं जानता। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। देख अशोक खुराना, तेरे साथ कौन कौन है सच सच बता दे, लाइफ आसान हो जाएगी तेरी। बोलो कहां से फोन आया था, किससे बात की थी, कौन कौन है तुम्हारे गिराव में, सच सच बताओ, नाम बताओ सबके। पानी चाहिए, प्यास लगी है, प्लीज। ये वालिया तुम्हारा पार्टनर भी इन्वॉल्व है ना तुम्हारे साथ, कब से कर रहे हो ये सब? तुम तो लंदन में रहते थे ना, फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व है, हाँ? पानी चाहिए। और ये मीता बासु तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? प्यास लग रही है, पानी चाहिए। साथ में रहती है, बंगाली है लेकिन यूके का पासपोर्ट है उसके पास, वो भी इन्वॉल्व है इन सब में। जवाब दो शाह खुराना। प्यास लगी है, पानी मांग रहा हूं, पानी क्यों नहीं देते? जवाब दो मुझे पहले। गुरमीत, बस कर।